इलेक्शन की तैयारियां, इंतखाबात के लिए 42 अरब 52 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर। ईसीसी की इलेक्शन कमीशन को 10 अरब रुपए की पहली किस्त देने की भी मंजूरी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 60 हों या फिर 90 रोज़ हों, इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात के लिए तैयार है। नई मरदमशुमारी मंजूर हुई तो हल्का बंदियों के लिए 4 माह चाहिए। MQM का पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। इंतखाबात में रात 2 बजे के बाद आने वाले नताइज कबूल नहीं होंगे। इलेक्शन से पहले इंतखाबी इस्लाहात की तैयारी। इलेक्शन एक्ट को कौमी असम्बली और सैनेट से पेश किया जाएगा। मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक मुल्क में हल्का बंदियाँ रजिस्टर्ड वोटर्स की मसावी तादाद की बुनियाद पर की जाएँ। इंतखाबी हल्कों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद बराबर रखने की तजवीज़। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए वोटिंग की सहूलत इलेक्शन कमीशन को देने की तजवीज़। हमाद असद ने कहा कि PDM हुकूमत ने इलेक्शन के लिए फंड्स ना देकर आइन शिकनी की। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात ना मानकर तौहीन अदालत की गई। आइन की धज्जियां उड़ा दी गईं। मुल्क में जमहूरियत मुंजमद हो गई। आइन का आर्टिकल 6 ऐसे ही जराइम से निपटने के लिए है। GDA के रुकन कौमी असम्बली गौस बख्श महर पीपल्स पार्टी में शामिल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। वज़ीर इत्तला सिंध ने कहा कि साबिक ज़िला नाज़िम आरिफ महर भी पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं। चेयरमैन PTI को साइफर केस में उम्र कैद हो सकती है। हुकूमत ने मुमकिन सजाएं वाज़ेह कर दी। आज़म खान के बयान के बाद केस में पेशरफ्त। हुकूमत का चेयरमैन PTI पर कौमी सलामती को खतरे में डालने का इल्ज़ाम। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने केस को ओपन एंड शट करार दे दिया। कहा कि गवाह के सामने आने के बाद सब खेल सामने आ गया। FIA की इंक्वायरी के बाद अदालत हतमी फैसला करेगी। ज़ाती मफाद के लिए खुफिया दस्तावेज़ आम करने पर 14 साल की सज़ा हो सकती है। सिफारती दस्तावेज़ को गुम किया जाए तो उम्र कैद भी हो सकती है। असद उमर ने कहा कि आज़म खान के बयान में कानूनी लिहाज से कुछ खास नजर नहीं आया। FIA ने बुलाया है, जाकर हक़ाइक़ बताएंगे। प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स में फैसल वावड़ा ने कहा कि चेयरमैन PTI के खिलाफ बहुत से लोग वादा माफ गवाह बन सकते हैं। साइफर झूठा बयानिया था। खारिजा पॉलिसी से खेल खेला गया। इंटेलिजेंस एजेंसियों और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने ज़िला खैबर को बड़ी तबाही से बचा लिया। बाड़ा में तहसील कंपाउंड में 2 खुदकुश हमलावरों की घुसने की कोशिश नाकाम। पुलिस ने हमलावरों को फायरिंग करके हलाक कर दिया। बारूदी मवाद फटने से कंपाउंड की दीवार गिरने से 3 एहलकार शहीद, 8 जख्मी। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा जमरूद पुलिस लाइन्स में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और रंज का इजहार। बिलावल भुट्टो, वासिफ अली जरदारी का भी इज़हार अफसोस। खैबर खुदकुश हमले में 7 से 8 किलो वजनी बारूदी जैकेट इस्तेमाल हुई। खुदकुश धमाकों की इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार। बम डिस्पोजल यूनिट ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। कहा कि जाए वक़्वा से दस्ती बम के टुकड़े मिले हैं। हमलावरों के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी से बारूदी मवाद भी बरामद नहीं हुआ। IG खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि ISI ने हमें बहुत पहले बता दिया था, जिसके बाद कंपाउंड की सिक्योरिटी बढ़ा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल IT सेमिनार के तहत मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की एजाज़ी मेहमान की हैसियत से तकरीब में शिरकत। खलीजी ममालिक, चीन और यूरोपियन यूनियन के सरमायाकार भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म का कंपनीज के स्टॉल्स का भी दौरा। कहा कि माशी बहाली की मनसूबा बंदी को स्टेक होल्डर्स की हिमायत हासिल है। चंद माह में बहुत से मनसूबे कौमी धारे में शामिल होंगे। IT बरामदात को $20 अरब तक लेकर जाना चाहते हैं। The difference between making history ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के प्रोमो में मेजबान भारत पर जोर। फिर जनूबी अफ्रीका पर मेहरबानियां। पाकिस्तान की 92 वर्ल्ड कप और श्रीलंका की पाकिस्तान में 96 के वर्ल्ड कप की जीत प्रोमो से गायब। ऑस्ट्रेलिया की 99, 2003 और 7 की कामयाबी भी नजरअंदाज।
वनडे के नंबर 1 बाबर आजम भी प्रोमो से गायब। पाकिस्तान की शर्ट बहुत कम दिखाई दी गई। प्लेयर्स की भी पुरानी झलकियां दिखाई गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस से बरी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। दीगर तमाम मुल्ज़मान भी बरी। शहबाज शरीफ पर 5 अरब, हमजा शहबाज पर 1 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम था। अदालत ने शहबाज शरीफ फैमिली के तमाम मुंजमद असासे बहाल कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के सियासी इंतकाम पर मबनी झूठे और बेबुनियाद मुकदमे में मुझे और हमजा शहबाज को बरी कर दिया। ये वही मुकदमा है जिसमें बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी ने हमें क्लीन चिट दी थी। डेली मेल को भी माफ़ी मांगना पड़ी। मुझे नाहक 2 मरतबा गिरफ्तार किया गया। हमजा शहबाज को कैद में रखा गया। सियासी इंतकाम लेने वालों को दुनिया में जवाब मिल गया। अगले जहां में भी हिसाब देना पड़ेगा। तोशाखाना फौजदारी केस में गवाहों के बयानात रिकॉर्ड। अदालत ने वकील ख्वाजा हारिस को चेयरमैन पीटीआई का नुमाइंदा करार दे दिया। हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। चेयरमैन पीटीआई के निकाह केस की समाअत 24 जुलाई तक मुलतवी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने दलाइल तलब कर लिए। कोयटा में वकील कत्ल केस में चेयरमैन पीटीआई पीर को सुप्रीम कोर्ट में तलब। अदालत का ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। महंगी बिजली मजीद महंगी। गैस की कीमतें भी बढ़ेंगी। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 1 रुपये 90 पैसे महंगी। वज़ीर ममलिकत मुसद्दिक़ मलिक ने कहा कि महंगी गैस खरीद कर सस्ती दें तो मुल्क तबाह हो जाएगा। महंगी गैस खरीदेंगे तो कीमत में इजाफा तो होगा। 0.9 मकब मीटर से ज़ायद इस्तेमाल करने वालों के लिए गैस महंगी होगी। टेलीविजन के बाद अब बिजली के बिलों में रेडियो फीस भी देना पड़ेगी। वजारत खजाना का रेडियो की मद में बिजली बिलों में 15 रुपए लेने का फैसला। टेलीविजन की 35 रुपए फीस अलग से होगी। यूक्रेन के वजीर खारजा का दौरा पाकिस्तान। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो से मुलाकात। पाकिस्तान रूस यूक्रेन जंग को मुज़ाकरात से हल करने पर जोर। बिलावल भुट्टो ने यूक्रेनी वजीर खारजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि खित्ते में अमन के ख़्वाह हैं। हम समझते हैं कि तनाज़ुआत को मुज़ाकरात से हल करना चाहिए। यूक्रेनी वजीर खारजा का पाकिस्तान से ताल्लुकात के फ़रोग़ की ख्वाहिश का इज़हार। पैमरा कानून में डिसइंफॉर्मेशन की वजाहत शामिल। हुकूमत ने कौमी असम्बली में बिल पेश कर दिया। गुमराह कुन मनगढ़ंत साजबात से तैयार करदा खबर डिसइंफॉर्मेशन करार। मुतल्लिका शख्स का मौक़िफ़ ले बगैर खबर भी तारीफ में शामिल। बिल के मुताबिक जांच के बाद झूठ साबित होने वाला ये गलती से नशर होने वाला मवाद मिस इन्फॉर्मेशन होगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि साबिक़ वज़ीर आज़म मीडिया प्रेडिएटर थे। 4 साल मीडिया पर दबाव डाला गया। सहाफ़ियों को अगवा किया जाता था। चलते प्रोग्राम बंद हो जाते थे। फेक न्यूज़ पूरी दुनिया का मसला है। काबिल तस्दीक ना होने वाली खबर डिसइन्फॉर्मेशन होगी। अरबों रुपए के सुपर टैक्स का निफाज गैर आईनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की शिक 4C को आइन के खिलाफ करार दे दिया। हुकूमत की जानिब से सुपर टैक्स इकट्ठा करना गैर कानूनी करार। अदालत ने सुपर टैक्स की डिमांड और रिकवरी के तमाम नोटिस कलअदम करार दे दिए। डॉलर की मुसलसल ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 35 पैसे महंगा। 1 डॉलर 285 रुपये 15 पैसे का हो गया। 4 रोज में डॉलर की कीमत 7.5 रुपये बढ़ गई। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। कर्ज देकर आवाम को फंसाने वाली लोन शार्क्स कानून के शिकंजे में। FIA ने इस्लामाबाद में 6 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। 20 मोबाइल फ़ोन्स और 10 लैपटॉप्स जब्त कर लिए गए। मुहर्रम उल हराम के दौरान मुल्क भर में फौज तैनात करने का फैसला। वजारत दाखिला ने 4 सूबों समेत गिलगित और आज़ाद कश्मीर हुकूमत को मरासला भेज दिया। 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को छुट्टी होगी। नोटिफिकेशन जारी।
MQM पाकिस्तान ने नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन का मुतालबा दोहरा दिया। मुत्तहिदा क़यादत की इलेक्शन कमीशन हुक्काम से मुलाकात। फारूक सत्तार ने कहा, इलेक्शन चंद माह आगे करने हैं तो कर लें। कराची के 30% वोटर्स को निकाल कर कहीं और फेंक दिया गया। वोटर्स को अपने हलकों में वापस मुंतकिल किया जाए। कौमी असम्बली अपनी मुद्दत से पहले तहलील होने का इम्कान। इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन के पास 90 रोज होंगे। अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने कहा कि इनकी इतलात के मुताबिक 8 अगस्त को असम्बलियां तहलील की जा रही हैं। वजीर आजम के साथ साथ 1 अगस्त को मुलाकात में निगरान वजीर आजम के लिए नाम तजवीज़ करूंगा। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद नाला डेक में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया चनाब और रावी में भी तोगयानी। पानी घरों में दाखिल। 10 देहात को जाने वाले रास्ते बंद हो गए। बहावल नगर में दरिया सतलुज को बंद टूटने से रिहायशी इलाके पानी में गिर गए। केरोड़ पक्का के मकाम पर पानी की सतह 19 फीट तक बुलंद। चिन्योट के मकाम पर दरिया चनाब में दरमियाने दर्जे का सैलाब। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मियाँ वाली के इलाके ईसा खेल में बारिश के बाद नदी नाले में भर गए। नाले का हिफाजती बंद टूटने से पानी गांव में दाखिल। वादी नीलम में भी सैलाबी सूरत हाल। पानी घरों में दाखिल। पानी की पाइपलाइनें बहने से 20,000 से ज़ायद शहरी पानी से महरूम। दियामर में नाले में आसमानी बिजली गिर गई। पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल। पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में नहरों और दरियाओं में डूबने से 5 बच्चे जाँ बहक हो गए। पिंड दादन खान में दरिया जहलुम में 2 बच्चे डूब गए। बहावल नगर में दरिया सतलुज के सैलाबी पानी में बच्चा डूबकर दम तोड़ गया। पेशावर और शेखुपुरा में नहरों में डूबने से 2 बच्चे चल बसे। पाकिस्तानी वफ्द के न्यूयॉर्क में गरीब ममालिक से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत। सरकारी खजाने को करोड़ों में पड़ गई। हम न्यूज़ इन्वेस्टिगेशन टीम तफसीलात सामने ले आई। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की 25 अहम शख्सियात के लिए न्यूयॉर्क के महंगे होटल्स में क़याम का इंतज़ाम। एक मेहमान का एक दिन का किराया 1.5 लाख रुपए। वफ्द के लिए 10 लग्जरी गाड़ियाँ किराए पर ली गईं। वफ्द में वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी, नूर आलम खान, जाहिद दुरानी, मौला बख्श चांडियो शामिल। मामले पर वज़ारत ख़ारिजा का तस्दीक या फिर तरदीद से गुरेज। पेशावर के इलाके हयाताबाद में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर खुदकुश हमला करने वाले से मुताल्लिक अहम इंकशाफात। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक जाए वक़्वा से बरामद मोबाइल फ़ोन मुमकिना तौर पर हमला आवर का हो सकता है। सिंध से पंजाब में राबते किए गए कार सवार हमलावर मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ हयाताबाद पहुँचा। पेशावर के इलाके रेगी मॉडल टाउन में पुलिस पोस्ट पर फायरिंग। 2 एहलकार शहीद, 2 जख्मी। शहीद होने वालों में कांस्टेबल वाजिद और ड्राइवर फरमान शामिल। मुल्ज़मान फायरिंग के बाद फरार। IG खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर में सेफ सिटी मंसूबे की ज़रूरत पर जोर। अख्तर हयात खान ने कहा कि कंपाउंड हमला केस से पहले पुलिस हाई अलर्ट थी। पुलिस को नफरी से ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। दहशत गर्दों का सफाया करके दम लेंगे। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी ने ज़ाती हैसियत में पेश होकर माफ़ी मांग ली। कहा कि पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू था, जो देना था। इलेक्शन कमीशन से कोई ज़ाती झगड़ा नहीं। तहरीरी माफ़ीनामा जमा कराएंगे। पेट्रोलियम डीलर्स का 22 जुलाई को मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान। कहा कि हफ्ता सुबह 6 बजे से मुल्क भर में पेट्रोल पंप बंद होंगे। ईरानी डीजल और पेट्रोल से फरोख्त 30% गिर गई। पेट्रोल पंप्स पर डीलर मार्जिन मनफी हो गया। रियासत जूनागढ़ के नवाब मोहम्मद जहांगीर खान जी कराची में इंतकाल कर गए। जहांगीर खान जी तवील अरसे से कैंसर के आर्जे में मुब्तला थे। नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। इलेक्ट्रिक के लाइसेंस में 6 माह की तोसी। नेपरा ने डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस में तोसी की आर्जी तजदीद की।
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डिजिटल करेंसी बनाने पर काम शुरू कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि डिजिटल करेंसी लॉन्च करने के लिए दुनिया के बैंकों को चेक कर रहे हैं। अभी जायजा ले रहे हैं कि कहीं कोई धोखा ना हो जाए। लाहौर में हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाने वालों की शामत। 15 रोज में 2,30,000 से ज्यादा चालान, 60,000 से ज्यादा मोटरसाइकिलों को बंद किया गया, 1 लाख से ज्यादा के कागजात जब्त किए गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गुलशन हदीद, IH चंद्रीगढ़ रोड, सदर के अतराफ में बादल बरसे। महकमा मौसमियात के सिंध भर में मजीद 3 रोज बादल बरसने की पेशगोई। सिंध के इलाके जूही में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। सैकड़ों देहातों का जूही से राबता कट गया, सड़कें पानी में डूब गईं। बलूचिस्तान के इलाके संजावी में भी बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। हरनाई रोड सैलाब के बायस ट्रैफिक के लिए बंद। कराची, हैदराबाद, सक्खर समेत सिंध भर में 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को डबल सवारी पर पाबंदी। कराची में यौम आशूर पर 6,000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार तैनात होंगे। कराची पुलिस चीफ जावेद आला मोढ़ो ने कहा, मुहर्रम उल हराम के मौके पर कोई मखसूस थ्रेट नहीं, मजालिस और जुलूसों को सिक्योरिटी फराम करेंगे।